मेरा नाम महावीर प्रसाद टोडी है और नेपाल सरकार के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका मैं सांस्कृतिक स्पेशल एडवाइज़र हूँ। और हम लोग के भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और दुनिया का सबसे 8वां ताकतवर देश जो भारत है, इसको सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। इसके लिए आज हम लोग अमृतसर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है, हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हमारे यहाँ के जो कई कोऑर्डिनेटर हैं, अजय जी कपूर साहब हैं, उनके नेतृत्व में 15 लोगों का एक शिष्टमंडल काठमांडू नेपाल पहुँच रहा है 28 दिसंबर को। वहाँ पे हम लोग सार्क राष्ट्रों का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इनके एनआरआई, इनके राजदूत, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके विदेश मंत्रालय वहाँ पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और भारत की जो शक्ति है और विश्व में जो शांति बनाने के लिए भारत को वीटो पावर देना चाहिए, इसकी हम लोग मांग करेंगे वहाँ पे। और भारत की शक्ति के बारे में हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि भारत वो राष्ट्र है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में 14 लाख जवानों ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई थी, जिसमें 75,000 लोग शहीद हुए थे। ये सबसे बड़ी एक कुर्बानी थी विश्व में शांति बनाने के लिए। और पाँचों राष्ट्रों को जो वीटो पावर मिला हुआ है, वो हमारे यहाँ 2010 में उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ हिंदुस्तान आए थे। और एक हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि जब भी कोई डेलीगेशन बाहर से आता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक शिष्टाचार भेंट होती है। उस शिष्टाचार भेंट में पांचों जो वीटो पावर के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि अगर विश्व में शांति बनाना है तो भारत को इसमें सम्मिलित करना होगा। तो हमने कहा कि जब पांचों राष्ट्र भी भारत की शक्ति को मान रहे हैं और भारत के बिना विश्व में शांति नहीं रह सकती, तो क्यों ना हम लोग हमारे एनआरआई को, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनको हम लोग प्रेरित करें और हमारी जो शक्ति है, भारत की जो शक्ति है, उसको यूएन तक हम लोग पहुँचाएँ। और अब तक हम लोगों ने 20 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त किया है। तो यहाँ से हम लोग अजय जो हमारे कपूर साहब हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं अमृतसर के, उनके नेतृत्व में 15 सदस्यों का एक शिष्टमंडल आज ही काठमांडू के लिए रवाना होगा। और विभिन्न राज्यों से हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ के राष्ट्रपति से भी हम लोग मिलेंगे और वहाँ का जो सार्क के राष्ट्रों का जो सचिवालय है वहाँ पे हमारे, उनके माध्यम से हम यूएन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। आने वाले टाइम में भारत और नेपाल आपस में व्यापार करेंगे? देखिए, भारत और नेपाल के जो संबंध है वो बहुआयामी संबंध है। जब पृथ्वी की रचना हुई थी, महाभारत लिखा गया था, रामायण लिखी गई थी, तब से हमारे रोटी और बेटी का संबंध है। हमारा सामाजिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, भौगोलिक संबंध है। और जैसा मैंने बताया कि हमारी एक परंपरा है, रोटी और बेटी की परंपरा है। आज नेपाल में जो बिजनेस है वो 46% इंडियन है। तो जिस देश का 46% बिजनेस हो उस कंट्रीज़ में, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे यात्रा कहाँ से चालू हो गई है? अमृतसर स्वर्ण मंदिर से हम लोग आज लुधियाना जाएंगे। लुधियाना के बाद हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से भी हमारा शिष्टाचार भेंट का कार्यक्रम तय हुआ है। उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, सोनाली बॉर्डर होते हुए हम लोग काठमांडू पहुँचेंगे। गवर्नर साहब आज आए, माथा टेका, कैसा लग रहा है? सर, यहाँ पे मैं 1987 में पहली बार यहाँ पे पदयात्रा पे आया था। हमारे राजस्थान के गवर्नर थे दादा बसंतराव पाटिल, तब उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। उस समय मेरा लक्ष्य ये था कि एकता बनाओ, हिंसा छोड़ो, हिंसा पे जो चल रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन हो। तो इस धाम से, इस पवित्र धाम से, इस विश्व प्रसिद्ध जो कर्मस्थली से वहाँ मैं 1987 से जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो मैं जिस पहुँच पे हूँ, जिस पद पे हूँ, वो गुरुद्वारे का ही आशीर्वाद है। क्योंकि आज ये पहला है इतिहास में कि किसी अदर कंट्रीज़ का किसी दूसरे कंट्रीज़ में एक स्पेशल एडवाइज़र सम्मान के रूप में बना।